हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। तो शुरू करें, आप लोगों को भी जल्दी होगी। तो हम तो साथ में आप साथ ले लीजिए, हम तो साथ देते रहते हैं। हाँ, तो प्रेस नोट श्रीवास्तव जी इसके बाद ही कर लीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा वरना। पहले दिलवा दें भाई, पॉपुलर डिमांड। पीडब्ल्यूडी में ज्यादा कुछ नहीं होता है, सड़कें ही बनती हैं, कुछ पूछने को नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। तो मैं नहीं, महत्वपूर्ण मैंने कहा, मगर टेक्निकल पूछने को कुछ नहीं, सड़कें ही बनती हैं। आप तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आज 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत कर रहे हैं लोक निर्माण विभाग का, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम लेके चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और मुख्यमंत्री जी के निर्देश में लोक निर्माण विभाग समांतर तौर पे आगे बढ़ रहा है। लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें प्रमुख तौर पे, और बिल्डिंग और सेतु, 3 बिंदुओं पे लेके प्रमुखता से कार्य हो रहे हैं। तो मैं
पढ़ देता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जनमानस के यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के पुराने निर्मित मार्गों का रखरखाव, जिसमें नवीनीकरण और विशेष मरम्मत की जाती है, एवं बढ़ते यातायात की आवश्यकता को देखते हुए अधिक यातायात वाले मार्गों को मानक के अनुसार चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराता है। कुछ अन्य विभाग जैसे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यूपीडा, गन्ना विकास विभाग, जिला पंचायत, ग्राम विकास विभाग, ये विभाग भी एजेंसियों के रूप में काम करते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा समस्त सरकारी भवनों का रखरखाव, नई स्वीकृतियों के सापेक्ष भवन निर्माण का कार्य भी कराया जाता है। अन्य जनपदों में सरकारी कॉलोनियों का रखरखाव और अन्य सरकारी भवनों का रखरखाव भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा दीर्घ सेतु का निर्माण कराया जाता है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवनों का निर्माण किया जाता है। कुछ विगत वर्षों के जो महत्वपूर्ण कार्य रहे, 2017 से 2022 इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, उसके मध्य 2152 किलोमीटर ग्रामीण बांध का निर्माण हुआ और 17,150 किलोमीटर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा कराया गया। इसके साथ ही साथ 186 दीर्घ सेतु, 72 आरओबी, 537 लघु सेतु, कुल 795 सेतुओं का निर्माण किया गया। ये पिछले 2017 से 2022 की बात। जहां तक हमारे 100 दिन के लक्ष्य और उनकी उपलब्धियों का सवाल है, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम 100 दिन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए प्रथम 100 दिन में 500 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण किया गया है। इन 500 संपर्क मार्गों में 1126 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण कार्य पूर्ण करा दिए गए और इस पर करीब 787 करोड़ के अधिक का व्यय हुआ है। इससे यह भी स्पष्ट है कि रोजाना लगभग 5 संपर्क मार्ग का निर्माण पूरा कराया गया है। यह भी अवगत कराना है कि 841 कार्य प्रगति पे हैं, जिनकी अवशेष लागत 882 करोड़ है। इन सभी ग्रामीण मार्गों के इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जाएगा। विभाग का यह भी सतत प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी इसी गति से निर्माण कार्य प्रगति प्राप्त करते रहेंगे। विभाग द्वारा प्रथम 100 दिन में 89 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया है, जिसकी लागत 834 करोड़ है। ये भी अवगत कराना है कि 1191 सेतु कार्य प्रगति पे हैं, जिनकी अवशेष लागत 3758 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष में ये प्रत्येक आप समझिए 3 दिन में एक सेतु का निर्माण का लक्ष्य है। दीर्घ सेतु का निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा कराया जाता है। सेतु निगम द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 45 नदी सेतु, 20 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे वर्ष 2023-24 में दुगना करते हुए 40 आरओबी का निर्माण प्रतिवर्ष कराया जाना लक्षित है। विभाग द्वारा 100 दिन में 511 किलोमीटर का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, जिसकी लागत 1441 करोड़ की लागत पूर्ण कराए गए हैं और रुपये 17,667 करोड़ लागत के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगति में है। इसी प्रकार विभाग द्वारा 100 दिन में लगभग 5 किलोमीटर प्रतिदिन की उपलब्धि हासिल की गई। उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हुए अन्य राज्य जो हैं हमारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, इसमें प्रवेश द्वार 89 अंतरराज्यीय स्वागत द्वारों का निर्माण स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 60 स्वागत द्वारों का निर्माण
प्रारंभ हो चुका है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग उसका विवरण है, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 89 है, जिनकी लंबाई 11,590 किलोमीटर है। गत वर्ष पिछले वर्षों में एनएचएआई और एनएच और लोक निर्माण विभाग द्वारा 1720 किलोमीटर राजमार्ग परियोजना की पूर्ण करी गई है और पिछले गत वर्ष में 662 किलोमीटर, जिसकी लागत 13,325 करोड़ लागत की परियोजना स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। पिछले वर्ष इतना किया था। इस वर्ष माननीय नितिन गडकरी जी, मंत्री सड़क परिवहन मंत्री, भारत सरकार से वार्ता भी हुई और उनके अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा 1163 किलोमीटर लंबाई इस वर्ष राजमार्गों के विकास करने की डीपीआर प्रस्तुत की जाएगी और इस वर्ष के कार्य की स्वीकृति 15,634 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गई। तो बहुत ज्यादा जंप हुआ है पिछले वर्ष से भी लेके इस वर्ष में। और इसके अतिरिक्त ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही है। हमारे आस्था का केंद्र मथुरा वृंदावन क्षेत्र, यहाँ ब्रिज 84 क्रोस परिक्रमा मार्ग का निर्माण 2,500 करोड़ की लागत से कराया जाएगा, जिसकी डीपीआर कंसल्टेंट का चयन हो चुका है और डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का गठन की भी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। दूसरा बिंदु है नए रेल ओवरब्रिज। ये भी एक आम जनता से जुड़ी हुई और बहुत ही दो पहलू होते हैं। रेलवे ओवरब्रिज में बहुत कठिनाई आवागमन में होती है और दूसरी कठिनाई होती है सेफ्टी, सुरक्षा के दृष्टिकोण में, क्योंकि जहां फाटक होते हैं वहां लोग क्रॉसिंग करते हैं, अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और आजकल तो आवागमन इतना हो गया रेल्स का कि घंटों बंद हो जाते हैं फाटक और बहुत कठिनाई करनी पड़ती है। तो ये इस सरकार की प्राथमिकता है कि हम आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा रेलवे क्रॉसिंग ना रखें जहां ओवरब्रिज या अंडरपास की सुविधा ना हो, ताकि इस समस्याओं का हमेशा के लिए निदान हो जाए और जनता का आवागमन और सुलभ हो जाए। तो इसके तहत भारत सरकार से इसके रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया है, करा जाएगा, मगर जो एमओयू का अनुमोदन मंत्री परिषद से उत्तर प्रदेश के ले लिया गया है और इस मद में जो स्वीकृति आई थी वो 1,017 करोड़ की आई थी केंद्र सहायता की, 117 करोड़ की आई थी केंद्र सरकार की सहायता की। वो माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से वार्ता करके हम लोगों को बताने में हर्ष है कि वो 117 से लेके हम उसको 700 करोड़ तक की उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया है कि वो इतना धन देंगे ताकि हम ये आरओबी का निर्माण उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द कराएं। और प्रयास रहेगा कि समय जितना भी लगे, मगर आने वाले वर्षों में 200-300 प्राथमिकता पे लेके रेल लेवल क्रॉसिंग्स को हम ओवरब्रिज या अंडरपास जहां भी जैसा होगा, प्राथमिकता ओवरब्रिज की रहती है, अंडरपास कठिनाइयां आती हैं तो उसको देखा जाएगा। जहां तक विभाग में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के कदम हैं, उनको और उठाया गया है और पूरी तैयारी से प्रयास किया जा रहा है कि विभाग में जितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किससे पारदर्शिता आएगी। और अभी हमने 23/6/2022 को एक एस्टिमेटर ऐप उसको लॉन्च किया है। शायद आपको पता भी होगा, मगर एस्टिमेटर क्या था कि ये इसको डिजिटलाइज कर दिया है। जो एस्टिमेट्स आते थे सड़कों के, भवनों के, वो फाइलें भटकती रहती थी और पता नहीं किन किन लोगों से दस्तखत हुआ करते थे। एक मिनट रोकिए जरा से, वहां कौन है? एक मिनट, कौन सा है वो, कौन है? एक मिनट। तो पारदर्शिता की मैं बात कर रहा था
एस्टिमेटर ऐप, डिजिटलाइज्ड एस्टिमेट्स आएंगे। उसमें ट्रांसपेरेंसी इसलिए होगी कि सब चीज़ डिजिटल होगा, ऑन रिकॉर्ड होगा कि कहाँ चेंजेस किसने किस टाइम कब किए। और जो फाइलों का आना जाना लगा रहता था, गोरखपुर से लखनऊ पहुंचते तक फाइल टाइम लग जाती थी और फिर वापस चली जाती थी, अगर क्वेरी लग जाती थी तो बहुत समय भी बर्बाद होता था। तो ऐसे हम लोगों ने नए कदम उठा रहे हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़े, समय की भी बचत हो और नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो विभाग ने लिया है वो मेंटेनेंस पॉलिसी। जो मेंटेनेंस पॉलिसी थी मार्गों के वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के कार्य, साथ ही साथ जो उनके और अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं जो इनबिल्ट होगा। और मैं उसके बारे में पढ़ देता हूं। मार्गों के अनुरक्षण नीति मेंटेनेंस पॉलिसी के परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत नवनिर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के कार्य अनुबंध के साथ ही पंचवर्षीय अनुरक्षण नीति लाई जा रही है, जिसमें मार्गों की गुणवत्ता के सुधार, मार्गों की जल्दी क्षतिग्रस्त होने के कारण आम जनता को परेशानी से निजात मिलेगी। इसके साथ ही साथ अनुरक्षण पर आने वाले व्यय भी सीमित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त मार्ग के अनुरक्षण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुल 18 मंडल, 18 मंडल में से प्रत्येक मंडल में एक ब्लॉक लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में समस्त सड़कों का ग्रामीण मार्ग सहित 5 वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसके सफल होने पर पूरे प्रदेश में इस प्रकार के अनुरक्षण कराए जाएंगे पर विचार किया जाएगा। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट पे 1 ब्लॉक पर डिवीजन, जहाँ 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी इनबिल्ट, जिसमें ये झंझट खत्म कि कहीं भी अगर गड़बड़ी होगी, किसी तरीके का वहाँ क्वालिटी में डिफेक्ट होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी तय है और उसका इनबिल्ट है उनके एस्टिमेट्स में कि उसकी रिपेयरिंग होती रहे। इसमें धन की भी बचत होगी और जवाबदेही भी तय होगी और जनता को भी और सुविधा और सुलभ रास्ते मिलेंगे। भवनों के निर्माण, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लागत के भवनों के निर्माण के कार्य EPC मोड पर किया जा रहा है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट EPC। इस प्रक्रिया के मार्ग कार्य पर भी लागू किया जाना कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो बिल्डिंग्स में तो हम कर ही रहे हैं 50 करोड़ से अबव की। अब मार्गों के लिए भी जो अभी तक कहा जाता था आइटम रेट कि 100 मीटर बनाओ तो उसका पेमेंट हो जाता था, मगर उस प्रक्रिया में बहुत बाधाएं और समस्याएं लगती थी, तो उसको दूर करते हुए EPC कॉन्ट्रैक्ट पे 1 टाइम हम लोग देंगे। मार्गों के लिए भी इसमें 2 फायदे होते हैं कि इंजीनियरिंग से लेके तमाम और चीजें जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वही देखेगा, कोई कॉस्ट एस्केलेशंस नहीं होते, कोई डिलेज नहीं होते, विलंब नहीं होगा। जो अधिकतर देखा जाता है कि विलंब हो गया फिर फाइल वापस आ गई। तो अब नए सिरे से और नए प्रयास रहेंगे कि इस मॉडल पे उत्तर प्रदेश के भवनों का निर्माण तो हो ही रहा है बड़े, और सड़कों के लिए भी किया जाएगा। दूसरा एक और बिंदु जो मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं, विभागीय गतिविधियों के आम जनमानस से जोड़ने तथा विभागीय विकास कार्यों को आम जनमानस के संज्ञान में लाने के लिए विभागीय छवि को निखारने, अच्छा करने हेतु सोशल मीडिया एजेंसी की सेवा ली जाएगी। विभाग की शिकायतें प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के दृष्टिकोण सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का ये प्रयास रहेगा कि क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि लोग जहां कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्वालिटी की है, रिन्यूअल्स की है, जल भराव की है, अलाइनमेंट की है, एनक्रोचमेंट की है या कोई और समस्या है, तो अब विभाग को इंटरैक्टिव बनाया जाएगा
कि आपकी समस्याओं के, जनता की समस्याओं के जवाब और जवाबदेही दोनों चीजें पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वरना अभी तक क्योंकि टेक्नोलॉजी के अभाव पे लोग शिकायतें भी करते होंगे या परेशानियां भी झेलते होंगे, मगर उनकी आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए और उनके जवाब कि क्या इस रोड का स्टेटस है, कब इसका कंप्लीशन डेडलाइन है, क्या इसमें कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, क्या ये पीडब्ल्यूडी की विभाग की सड़क है भी या नहीं है। कभी कभी बदनामी हम लोग ले लेते हैं और सड़क बनाई किसी और ने होती है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग काफी चर्चित है आप लोगों की कृपा से। इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तो सब काम पीडब्ल्यूडी नहीं करती है, मगर सबकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ती है। तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी हम कार्य करेंगे। दूसरा बिंदु मैं बताना चाहता हूं, मार्गों का विस्तार। पिछले वर्ष में 70 नए राजमार्ग घोषित किए गए थे। इनमें से समस्त राजमार्ग को 2 लेन तक चौड़ा किए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया थी। तो राजमार्ग को तो हम 2 लेन करेंगे ही, इसके अतिरिक्त समस्त प्रमुख जिला मार्गों को भी, जो एमडीआर ओडीआर कहते हैं, वो एमडीआर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनको भी 2 लेन चौड़ा किए जाने के कार्य योजना तैयार की जा रही है। और जहां तक ग्रामीण अंचल के विकास का प्रश्न है, वो हमारी प्राथमिकता है कि सिर्फ बड़ी सड़कें ही नहीं, ग्रामीण सड़कें भी उतना महत्व रखती हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी हम वही सुविधाएं देना चाहते हैं जो बड़े शहरों में बड़ी सड़कों में दिखाई देती है। उसके तहत एक ये योजना जो थी 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के समस्त राजस्व ग्राम बसावटें को पक्के मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो 250 की पॉपुलेशन वाले जितने ग्राम हैं, तो वर्तमान में करीब 4,400 बसावटें ऐसी हैं जो पक्के मार्ग से नहीं जुड़ी उत्तर प्रदेश में। इनमें से करीब 1,000 ऐसे बसावटें गांव हैं जो जिनकी 500 मीटर से कम की जरूरत है। तो इनको तो हम पंचायती राज विभाग और हमारे जिला परिषद और तमाम उनसे जोड़ेंगे। बाकी करीब जितने लगभग 3,000 होंगी जैसे ग्राम और बसावटें, उनको पीडब्ल्यूडी विभाग पक्के मार्ग से जोड़ने का काम करेगा। और भी हम लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रयास कर रहे हैं कि नए प्रयोग भी हों और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड वाइड अन्य राज्यों में, उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाए। नई टेक्नोलॉजी जहां हो रही है उनका प्रयोग किया जाए, जो सफल हो जाएंगे उनको स्केल अप करेंगे, पहले पायलट प्रोजेक्ट्स लेंगे। मगर यहाँ पे 193 ये मार्गों पे 40,000 हर्बल पौधीकरण का कार्य भी किया गया है। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए मार्गों के नवीनीकरण का कार्य कराया गया है। भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु इस प्रकार के कार्य विभाग कराता रहेगा। तो ये प्रयास तो हमारा है, मगर समस्याएं भी हैं। प्लास्टिक यूज जो है सिंगल यूज, वो जो कूड़ा है वो दिखता तो बहुत है, मगर उसको इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम है। अगर हम पूरी सड़कें बना लेंगे उतना मिलेगा नहीं, इतना पर्याप्त आ नहीं पाएगा। तो ये चुनौती है, मगर हम चाहते हैं कि पर्यावरण को प्राथमिकता में रखते हुए वो यूसेज हो जो सिर्फ बिटुमेन के अलावा भी हम कैसे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेते हुए प्रयास करेंगे। और समय भी काफी हो गया है, तो मैं आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में शहीद स्मारकों और शहीदों के घर तक मार्ग निर्माण का निर्णय लिया गया है। ये अमृत महोत्सव वर्ष के दृष्टिकोण में रखते हुए ये हमने किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में
लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझते हुए इसका निर्वहन करने में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आप कुछ बचा है इसके बाद? आप इस